ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह, करेंगे इस पर चर्चा। यह सप्ताह अर्थात 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। दूसरा यह कि राशिफल सामान्य आधार पर ही होता है और आपको चाहिए किसी विशेष परिस्थिति में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। कई बार राशिफल को लेकर के लोगों के मन में यह भ्रम हो जाता है कि राशिफल पढ़ के कई बार लोग उसी के अनुसार अपनी मनोधारणा बना लेते हैं। राशिफल बताने का उद्देश्य मनोधारणा बनाना नहीं होता, बल्कि उसके अनुसार अपनी तैयारी करना होता है। यदि कोई खराब चीज हम बता रहे हैं और वह चीज आपके परिस्थितियों से मिल रही है, मैच कर रही है, तो उसमें आपको सतर्कता बरतनी चाहिए या उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। कभी किसी काम को कहा जाता है कि रुक जाइए, इसका मतलब यह नहीं कि उसको बिल्कुल करना ही नहीं है, उसको ठहर जाना है, उसमें थोड़ा सोच लेना है, उसकी तैयारी और अच्छे से कर लेनी है। क्योंकि कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना जीवन नहीं है। हमको निरंतर गतिशील और कर्मशील बने रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। अब बात हम करते हैं राशि फलों की। क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहली राशि जो है वह है हमारी मेष राशि। तो मेष राशि के लिए देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे। देख रहा हूं मेष राशि वालों के लिए इस समय बाहरी मामलों में आपको खूब सफलता मिलेगी। जनसंपर्क बहुत तेज रहेगा, काफी लोगों से आपका जो है वह मेल मिलाप होगा और प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जिसके कारण आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यही एक विपरीत चीज मुझे लग रहा है कि घर में जब आप आएंगे, अपने परिवार में आएंगे, बाहर तो आपका व्यवहार कुछ अलग रहेगा, लेकिन घर में आते ही क्रोध, आवेश, झुंझलाहट सब कुछ हावी हो जाएगा। यानी इरिटेटेड रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे घर में आते ही। तो कुछ इस तरह का, दो तरह का मनोभाव इस समय बनने की संभावना बन रही है। कुंडली में यदि चंद्रमा खराब हो आपके, तो विशेष रूप से इस तरह की परेशानी आपको उत्पन्न होगी। थोड़ा इससे आपको सावधानी रखनी है। प्रेम संबंधों में भी कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलिए, थोड़ा अपने बात व्यवहार को बेहतर बनाकर चलिए। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं, तो यदि आप अपने जो सोच है उसको यदि आप सार्थक दिशा में रखने में समर्थ हो पाए, उसको आप रख पाए, सही दिशा, सार्थक दिशा में यदि आप रख पाए, सकारात्मक बने रहे, तो बहुत उत्थान मिलेगा इस सप्ताह आपको। तो केवल अपनी सोच को आप नियंत्रित रखिए। स्वास्थ्य के मामलों में यह सप्ताह कुछ कमजोर है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है या आलस्य हावी रहेगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन भाग्य का साथ खूब अच्छा बना हुआ है। भाग्य का साथ अच्छा होने से आपको बहुत से कामों में सफलता मिलेगी। जो लोग राजनीतिक और या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको काफी सफलता इस समय मिलने की संभावना बनी हुई है। आप कुछ ऐसे लोग जो कोई नया काम करना चाह रहे हैं या किसी नए काम में हाथ डालना चाह रहे हैं और साझेदारी का काम करना चाह रहे हैं, ऐसे में यदि आप अपने से विपरीत लिंग के जातकों के साथ साझेदारी का कार्य करते हैं, अर्थात यदि पुरुष हैं तो महिला और या महिला है तो पुरुष, तो बहुत अच्छी सफलता इस समय आपको मिलेगी और भाग्य उदय और अच्छे से होगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं, तो इस समय भौतिकता की ओर खूब रुझान रहेगा आपका। भौतिक कार्यों में खूब रुचि होगी, मनोरंजन की ओर बहुत रुचि रहेगी आपकी, बहुत आकर्षण बढ़ेगा। कुछ लोग, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, कुछ लोग अतीन्द्रिय महसूस करेंगे अपने आप को। भोग विलास की ओर रुझान होगा, विलासतापूर्ण जो है वह स्वभाव बनेगा और कुछ मुझे लगता है कि यह जरूरत से ज्यादा होगा, जिसके कारण निर्णय शक्ति आपकी इस समय कमजोर हो सकती है। सप्ताह के अंत में आपके मन में बहुत अशांति हो सकती है, मन जो है वो शांत नहीं रहेगा। तो ऐसे में आपको सलाह होगी कि आप कोई बहुत बड़े निर्णय लेने से बचें, किसी के उकसावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और किसी भी निर्णय को, बड़े निर्णय को सबसे ना कहें। कोई यदि बड़ा काम आप करने जा रहे हैं तो उसकी चर्चा आपको सबसे नहीं करनी है। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क वालों के लिए यदि मैं देख रहा हूं कि इस समय सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें कुछ उपलब्धियां इस समय आपको हासिल होगी, चाहे वह कार्य व्यापार से संबंधी हो, चाहे नौकरी से संबंधी हो, चाहे धन से संबंधित हो, लेकिन कुछ न कुछ उपलब्धि और कुछ न कुछ प्रसन्नता आपको इस सप्ताह मिलने वाली है। सप्ताह के प्रारंभ में मन थोड़ा उद्विग्न रहेगा, मन अशांत रहेगा, किसी करीबी के कारण थोड़ा मन दुखी हो सकता है। तो आपको
उम्मीद बहुत नहीं पालनी है। बहुत एग्जॉस्टेड वीक हो सकता है, विशेष करके सप्ताह के मध्य तक बहुत ज़्यादा काम या हो सकता है मानसिक उलझनों के कारण या बहुत अधिक यात्रा के कारण बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा रिलैक्स रहें, बहुत अधिक प्रेशर फील आपको नहीं करना है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है, जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल है। व्यापारियों के लिए थोड़ी कठिनता भरा समय है। आर्थिक मामलों में सामान्य रहेगा, आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। सिंह वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो अचानक धन हानि का योग बन रहा है। अचानक धन हानि अर्थात कोई आपके स्वभाव के कारण नहीं होगा, परिस्थितिवश कुछ धन हानि हो सकती है। जैसे घर में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई बहुमूल्य चीज चोरी हो जाए, तो थोड़ा अपनी बहुमूल्य चीजों को देख लें संभाल कर कि कहाँ आपने रखा हुआ है, वो ठीक से है कि नहीं, गाड़ी इंश्योर्ड है कि नहीं, इन चीजों का थोड़ा आप ख्याल रख लें। परिवार में विवाद या तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी, जिसके कारण कुछ मन अशांत हो सकता है आपका। संयम से काम लीजिए, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यात्राओं में आपको लाभ होगा, विशेष करके सुदूर यात्रा आप करते हैं तो उसमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कन्या वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए कर्ज से मुक्ति का मार्ग खुलेगा। भाग्य का खूब साथ रहेगा, भाग्य इस समय साथ देगी, जिसके कारण आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कर्ज आप अगर चल रहा है कोई तो उसको चुका पाने में समर्थ होंगे। कुछ लोगों को इस समय प्रशंसा और मान सम्मान की स्थिति कुछ लोगों के लिए बढ़ रही है, बढ़ेगी। समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, परिवार में भी आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। कुछ शत्रु उत्पन्न होंगे लेकिन वह मिट भी जाएंगे, स्वतः मिट जाएंगे, बहुत प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर देख रहा हूं तो अच्छा सप्ताह है। अपने कार्यों पर फोकस रहिए और आगे बढ़ते रहिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो। हर जगह मुझे लगता है कि इस समय आपको सफलता मिलेगी, अच्छा सप्ताह है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके किसी करीबी को कुछ कष्ट लग रहा है, हो सकता है। बौद्धिक क्षमता बहुत इस समय अद्भुत रहेगी, निर्णय क्षमता अद्भुत है। किसी शिक्षा प्रतियोगिता या इंटरव्यू में यदि आप भाग देने जा रहे हैं तो आपको सफलता बेहतर होने की, सफलता बेहतर जो है वह नजर आ रही है। कुछ लोगों को नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं कार्य में या नौकरी में। नौकरी में भी अचानक कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है और उसको आपको ले लेना चाहिए। यदि आप कहीं जॉब में हैं भी और कहीं से कोई अच्छा ऑफर आ रहा है तो जंप कर जाइए, वह आपके बेहतरी के लिए होगा। प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी और नजदीकी बनेगी और एक दूसरे को आप लोग समझेंगे और एक दूसरे को आप लोग सहयोग करेंगे। व्यय अधिक होगा निसंदेह, इस सप्ताह खर्च ज्यादा होगा, लेकिन धन का आगमन भी मुझे लग रहा है कि निरंतर रहेगा, तो कोई बहुत तनाव की स्थिति नहीं है। वृश्चिक वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो साझेदारों के कारण इस समय लाभ की स्थिति बन रही है आपके लिए। दूसरा, जीवन साथी या जो करीबी रिश्ते में लोग हैं उनके साथ यदि आप अपना संबंध बेहतर बनाए, उनके साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे तो भाग्य बहुत सपोर्ट करेगी आपको। भाग्योदय इस समय आपको होगा। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए, विशेष करके गहरे पानी से कहीं यात्रा अगर कर रहे हैं तो थोड़ी दूरी बना के रखिए। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय संतान और शिक्षा दोनों के मामले में समय कुछ कमजोर नजर आ रहा है। कुछ असफलता और संतान के कारण कोई कष्ट या कोई परेशानी इस समय आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। सफलता के लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी आलस्य, थोड़ा भी इग्नोरेंस, थोड़ा भी चीजों को टालने की प्रवृत्ति आपको अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, अधिक हानि दे सकती है। तो आपको चाहिए कि आप प्रॉम्प्टनेस रखें, एक्टिव रहें और अपने कामों को तुरंत गति दें और कल पर कोई चीज ना टालें, अभी उसको करने का प्रयास करें। शारीरिक दुर्बलता का कुछ अनुभव होगा आपको इस समय, तो उसके लिए आप थोड़ा एक्टिव रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, अपनी एक्सरसाइज रूटीन सबको आप मेंटेन करिए। आर्थिक मामलों में समय सामान्य है, प्रेम संबंधों के मामलों में भी समय सामान्य नजर आ रहा है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय मुझे लगता है कि बातें बहुत अधिक होंगी, योजनाएं बहुत अधिक होंगी, चीजें बहुत दिखाई देंगी, खूब प्लानिंग होगी, लेकिन अभी कोई काम धरातल पर नहीं आने वाला है। तो इसके लिए यह होगा, मेरी सलाह होगी कि आप थोड़ा सेल्फ एनालिसिस कर लें, अपने संसाधनों का, अपनी कार्य क्षमता का, अपनी योग्यता का, इसका थोड़ा आप मूल्यांकन कर लें। मूल्यांकन करके आप योजना बनाएं, तभी वह धरातल पर आएगी और वह अंतिम रूप उसमें मिलेगा और तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य पक्ष बेहतर है इस समय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सोच और सामर्थ्य में तालमेल नहीं है, दोनों में तालमेल बैठाने की आवश्यकता है।
वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न इस समय हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी आपको बरतने की सलाह मैं दूंगा। कुंभ वालों की मैं बात करूं इस समय, तो आपके लिए जो विशेष करके राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं या किसी बड़े प्रशासनिक पद पर हैं, बड़े प्रशासनिक का मतलब अपनी संस्था में यदि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां आप कमांडिंग की कंडीशन में हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आपके लिए तनाव उत्पन्न हो सकता है या निर्णय लेना कठिन हो सकता है आपके लिए। तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लीजिएगा, अन्यथा आने वाले समय में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। भाग्य जो है वह बहुत से मामलों में आपके सहयोग में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा है, और नौकरी, नई नौकरी की जो लोग तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी समय सहयोग देने वाला है। कुछ लोगों का रुझान जो है वह भौतिक चीज़ों में, भोग विलासिता में बहुत अधिक हो सकता है। एक सीमा तक सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन अगर सीमा से अधिक हो रही है तो उसका मूल्यांकन थोड़ा आप स्वयं कर लें कि कहाँ तक यह ठीक है और कहाँ तक नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखूं तो यह सप्ताह थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा इस तरह का एहसास आपको देगा। मीन वालों की यदि मैं बात करूं इस समय, तो थोड़ी कई मामलों में जो है वह बहुत बेहतर समय है। इस समय आपकी वाणी बहुत प्रखर रहेगी, बहुत अनुकूल रहेगी, लोगों को प्रभावित आप कर लेंगे, बुद्धि चातुर्य होगा, अपना काम आप निकालने में सफल होंगे इस सप्ताह। कोई भी कितना भी टेढ़ा काम हो आपसे कहा जाए तो आप उसको तुरंत इस समय हैंडल कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। परिवार में कुछ समस्याएं उभरेंगी जिनको भी आप नियंत्रित इस समय करने में सफल होंगे। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है इस समय, इसलिए यदि आप, कुछ लोग जो मीन लग्न के हैं और किसी शिक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस सप्ताह खूब कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, मेरे समझ से सफलता अवश्य मिलेगी। धन कहीं रुका हुआ है तो वह मुझे लगता है कि बहुत आसानी से नहीं निकलने वाला है। थोड़ा युक्ति बल का सहारा लीजिए, थोड़ा बुद्धि बल लगाइए, अन्यथा धन जो है निकलना मुश्किल होगा। और कर्ज लेने से इस सप्ताह आपको बिल्कुल ही बचना है। यहाँ तक कि मैं सलाह दूंगा कि क्रेडिट कार्ड से भी खरीदारी करने से बचिए, अन्यथा उसको चुकाना हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में बने कि आपको उस कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाए, उसमें आपको समस्या उत्पन्न हो। तो यह था राशिफल इस सप्ताह का। उम्मीद है आपको इससे मार्गदर्शन मिलेगा। मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट astrotips.in आप विजिट करें, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः।